So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced, and this series comprises of some of the best problems taken from the past papers of NSEC and JEE Mains. And the most important part of these videos is the in-depth conceptual explanation for each and every problem. And for that reason, you guys must watch the videos till end. And if you feel comfortable with these comparatively simple problems, you must go out of your comfort zone and try out our real JEE Advanced question series, where you get tough but relevant problems of JEE Advanced Plus level. And I am 100% sure that if you follow this series followed by real JEE Advanced question series, you will get a boost in your IIT JEE score, and this channel will ultimately increase competition among all IIT JEE aspirants across India. So hello guys, here I am with part 42 of the series, and again taken a good question from Organic Chemistry, JEE Main paper 2022. You guys must try this question. This is the question and you have to select amongst these options. ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठ के आने वाले रिएक्शंस में से थोड़ा बेटर है, मेंस के हिसाब से एक बढ़िया क्वेश्चन है. तो चलिए इसको मैंने पिक किया और हम इसको ट्राई करेंगे. यू हैव अ CHO ग्रुप ओवर हियर एंड OCH3 एक एथर है, और आपके पास ये कुछ रिएक्टेंट्स है, रिएक्शन सीक्वेंस है ABC ऐसा. चलो तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है. सो क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, पिछला क्वेश्चन था. चलो तो ये आपके पास यू हैव CHO एंड OCH3, और इसको पहली बार जो पहला नंबर है वो रिएक्शन कराया गया है HCHO के साथ, HCHO along with NaOH. कौन सा रिएक्शन है ये? HCHO along with NaOH, ये कौन सा रिएक्शन है? सबको पता है, ये एक तरह का कैनिज़ारो रिएक्शन है, और कैनिज़ारो भी इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो है, बिकॉज यहाँ भी आपके पास एक CHO ग्रुप प्रेजेंट है. आई होप आपको कैनिज़ारो रिएक्शन का मैकेनिज्म पता होगा. उसके मैकेनिज्म में जब नॉर्मल बेस का कंसंट्रेशन मैं लेता हूँ तो उसके मैकेनिज्म में आपको ये पता होगा कि OH माइनस पहले कार्बोनिल ग्रुप में अटैक करता है, फिर उससे हाइड्राइड ट्रांसफर करते हुए दूसरे कार्बोनिल ग्रुप में जाके वो हाइड्राइड अटैक करता है. ये आपको पता होनी चाहिए बात. जैसे मैं यहां बता दूं, HCHO आपके पास है, HCHO आपके पास है, तो आपके पास जो बेस होगा OH माइनस, इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन निकालने का ऑप्शन नहीं है, जैसे कि इनोलेट बना दे वो एल्डोल कंडेंसेशन, ऐसा कुछ नहीं कराएगा. यहाँ ये सिर्फ यहाँ अटैक करेगा, आएगा, और ये हाइड्राइड फिर यहाँ अटैक करके ऐड हो जाएगा. तो ये वाला जो ग्रुप है आपका HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा फॉर्मिक एसिड में, और इधर ये जो सब्सटेंस है, ये जो CHO है, ये आपका रेड्यूस हो जाएगा किसमें? बेंजाइल अल्कोहल में. ये आपका CH2OH में रेड्यूस और ये COH में ऑक्सीडाइज. हाँ, OH माइनस यहाँ क्यों अटैक किया आप बोल सकते हो, स्टेरिक हिंड्रेंस वगैरह रीज़न आप दे सकते हो. उसकी वजह से इस पे ही पहले OH माइनस का अटैक होता है, ठीक है, इस पे ही पहले OH माइनस का अटैक होता है. हाँ, इसका एक डाई एनायन मैकेनिज्म वगैरह भी है, बेस वगैरह के कंसंट्रेशन को चेंज करोगे तो मैकेनिज्म में थोड़ा चेंज आता है, ऑर्डर में थोड़ा चेंज आता है, बट अभी वो सब बात करने की ज़रूरत यहाँ नहीं है. आप सिंपल मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि HCHO को आप ऑक्सीडाइज करिए और इसको आप रिड्यूस करिए. तो पहले स्टेप में कैनिज़ारो रिएक्शन के बाद जो मेरे पास प्रोडक्ट आया वो कुछ ऐसा है. OCH3 में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसा ही रहेगा, एंड हियर आई हैव CH2OH, और उधर वो फॉर्मिक एसिड बन चुका है. इसके बाद जो दूसरा दिया हुआ है उन्होंने यूज करा है NaH. देखिए आप यहाँ पे CH3CH2Br NaH in DMF, and NaH H minus is a strong base. H minus is a strong base, और H minus जो होता है वो एसिडिक H को निकाल सकता है, और ये जो अल्कोहल का H है ये ठीक ठाक एसिडिक है. H माइनस के रिस्पेक्ट में तो बहुत ज़्यादा एसिडिक है, तो आप देख सकते हैं H माइनस बहुत सिंपली इसको निकालेगा और ये एक एल्कोक्साइड टाइप आयन क्रिएट करेगा. हाँ, इधर वाले को H को नहीं निकालना है,
अल्कोहल के H को निकालिए आप, आपको pK वैल्यूज आई गेस पता होंगी, उसके हिसाब से ही काम होता है। O- न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा दी गई है। अब एक नॉर्मल सा SN2 रिएक्शन कराया जा रहा है, DMF सॉल्वेंट है, उससे भी पता चलता है कि SN2 रिएक्शन को फेवर करने के लिए उस सॉल्वेंट को यूज करा गया है। यहाँ से Br को निकालिए एंड यस यू हैव गॉट, दोनों तरफ आपको एथर मिला है। और एथर तो ज्यादा रिएक्टिव होते नहीं है, एथर ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, एथर सिर्फ रिएक्ट करते हैं तब, एथर सिर्फ रिएक्ट करते हैं तब जब उनको स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ हीट किया जाए, लाइक HI अगर उसको आप हीट करते हैं तभी एथर के मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर सकते हैं। और सिंस क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि 1 इक्विवेलेंट ऑफ HI, 1 इक्विवेलेंट नहीं लिखा हुआ है, तो आप जहां तक यूज कर सकते हैं आप यूज करिए, जहां तक यूज कर सकते हैं और करिए, और उसके बाद आंसर करिए। ठीक है, तो चलो हमारे पास अभी ये मॉलिक्यूल बना हुआ है, ये भी एथर, और अब हम इसका HI के साथ रिएक्शन कराते हैं। सो लेट मी राइट इट डाउन अगेन हियर। आई हैव CH2O CH2CH3 एंड हियर यू हैव OCH3। तो देखो सिंपली पहले तो उसको आप प्रोटोनेट कराओगे लाइक दिस, यहां भी आप प्रोटोनेट कराओगे लाइक दिस। अब आपको ये बात पता होगी कि जो I- है वो जनरली तो SN2 रिएक्शन करता है, इसमें एथर का HI के साथ रिएक्शन NCERT का रिएक्शन है, जनरली तो SN2 रिएक्शन करता है। बट अगर कैटायन स्टेबल बन रहा हो और एक्वस HI हो, जब तक अलग से एनहाइड्रस HI नहीं लिखा है हम एक्वस HI ही मानते हैं, तो SN1 रिएक्शन भी प्रेफर हो जाता है जनरली इन केसेस ऑफ व्हाट, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड अगर आपके पास है, सॉरी नॉट क्लोराइड, टर्ट ब्यूटाइल कैटायन अगर आपके पास बन रहा है या बेंजाइलिक कैटायन आपके पास बन रहा है, तो SN1 डोमिनेंट प्रोडक्ट थोड़े ज्यादा मिलते हैं। दीज आर द फैक्ट्स दैट यू शुड नो। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो ये तो तुरंत अपने आप ही टूट जाएगा और SN1 रिएक्शन फॉलो करेगा, ये अपने आप ही टूट जाएगा और आपके पास ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल अलग और यहाँ पे कैटायन फॉर्मेशन हो जाएगा और I- बिना कुछ सोचे समझे इसमें लग जाएगा। हाँ, फर्दर फिर ये भी HI के साथ रिएक्ट कर सकता है, बट ऑप्शंस जो हैं उसमें आपको सिर्फ ये बेंजीन वाले प्रोडक्ट को बताना है। और यहाँ क्या होगा, हाँ यहाँ पे आप कैटायन नहीं बना सकते, यहाँ पे I- का एक SN2 अटैक होगा और उसके बाद रिएक्शन होगा। आप देख रहे हैं ये मेंस के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है ना, और इसीलिए मैंने पिक किया यहाँ, मेंस के हिसाब से ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ठाक 2-4 कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं। मैं यहाँ तक भी बोल सकता हूँ कि इस बार एडवांस में जो क्वेश्चन आए 2022 में उससे भी बेटर क्वेश्चंस हैं, उनमें से कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जिनमें से ये बेटर है। तो देखो यहाँ पे आप निकालोगे, यहाँ पे निकालोगे तो आपके पास ये मिथाइल आयोडाइड हुआ और यहाँ पे OH हुआ, और ये जब फेनोलिक OH आ गया है तो ये फर्दर रिएक्ट नहीं करता, ये फर्दर रिएक्ट नहीं करता, एंड हियर यू विल गेट CH2I। यस, सो सब कुछ करने के बाद दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट एंड आई होप ये ऑप्शंस में होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर C। सो ऑप्शन नंबर C इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप आपने बना लिया होगा और बस वीडियोस को फॉलो करते रहो, और अगर आपको और बेटर लेवल के क्वेश्चंस करने हैं रियल जेईई एडवांस सीरीज को ज़रूर फॉलो करें, क्लेडन सीरीज को अच्छे से देखें। अगर आपको अपनी रिएक्शन मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग करनी है, बेसिक्स हो चुका है, रिएक्शन मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग करनी है, आप वो देखें। और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जैसे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, रियल गैसेस, एंट्रोपी, ये सब मैंने फ्री में पढ़ाया हुआ है यूट्यूब में, आप बिल्कुल वहाँ से देखकर अपने कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, सो दैट आई कैन ऑल्सो ग्रो फास्टर। और मेरी कुछ पेड कोर्सेज भी चलती हैं, अगर आपको उसके रिलेटिव कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे आप इंक्वायरी कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आप इंक्वायरी कर सकते हो। तो आई होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, डू वेल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।